हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 की शुरुआत आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का हम हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। High above the city, on a tall column, stood the statue of a happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. एक शहर में एक बड़े से ऊंचे से लंबे से कॉलम पर एक बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति थी, और वो मूर्ति किसकी थी? एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी। वो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति पूरी तरह से सोने की पत्तियों से ढकी हुई थी। उस स्टैचू की जो आंखें थीं वो दोनों ही ब्लू सफ़ायर की थीं। सफ़ायर क्या होता है? नीलम पत्थर, जो जेमस्टोन होता है ना। तो ब्लू सफ़ायर से बनी हुई थी, और इसके अलावा रेड रूबी उनके स्वॉर्ड में लगा हुआ था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात एक छोटा पक्षी स्वॉलो उस शहर में उड़कर आता है। उसके सभी दोस्त इजिप्ट पिछले कुछ 6 हफ्ते पहले इजिप्ट जा चुके थे, और वो बेचारा पीछे ही रह गया था। पर अब उसने क्या सोचा था? अब उसने सोचा था कि वो भी इजिप्ट जाएगा। All day long he flew, and at night time he arrived at the city. वो पूरा दिन भर उड़ता रहा, और जैसे ही रात का समय हुआ वो शहर में आ पहुंचा। Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. जो स्वॉलो था, लिटिल स्वॉलो, लिटिल बर्ड जो थी, वो कहता है कि मैं कहाँ पर रुक सकता हूँ? क्या इस शहर ने मेरे रुकने के बंदोबस्त किए हैं? Then he saw the statue on the tall column. तभी वो एक स्टैचू को देखता है जो टॉल ऊंचे से कॉलम पर बना होता है। I will put up there, he cried. It is fine position with plenty of fresh air. So he aligned just between the feet of the happy prince. अब जो स्वॉलो था वो ये कहता है कि ठीक है, अब मैं यहीं पर ही आज रुक जाऊंगा। बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर तो ऊंचाई में बहुत अच्छी फ्रेश एयर भी लगेगी, और वो अपनी जगह जो हैप्पी प्रिंस होता है उसके पैरों के पास बना लेता है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around. जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो क्या बोलता है कि आज तो मेरे पास गोल्डन बेड है, सोने से बना हुआ बेडरूम है मेरे पास तो आज। And he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. पर जैसे ही वो सोने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक से उसके सर पर एक बहुत बड़ी सी बूंद आकर गिरी। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. उसने बोला बड़ा ही अजीब सा दिन है, ये कैसे हो सकता है? पूरा आसमान तो साफ है, बादल तो हैं ही नहीं, और तारे भी दिख रहे हैं बहुत अच्छे से, फिर ये बारिश कहाँ से हो रही है? Then another drop fell. What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said. तभी अचानक से एक और बूंद उसके ऊपर गिरती है, और तभी वो कहता है क्या फ़ायदा ऐसे स्टैचू का, ये तो मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे। अब वो ये सोचता है कि अब तो चलो मैं कोई अच्छी सी चिमनी वाली जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं छुप कर सो सकूँगा, और वो उड़ने ही वाला होता है। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, एंड ही लुकड अप एंड सॉ, ओह व्हाट डिड ही सी। तभी वो सोचता है, जैसे वो सोच लेता है तो वो जैसे ही अपने पंख फैलाने वाला होता है उड़ने के लिए, तभी उसके ऊपर तीसरी बूंद आकर गिर जाती है। वो ऊपर की तरफ देखता है, और उसने क्या देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज फिल्ड विद पिटी. अब वो क्या देखा उसने बर्ड ने? उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके जो गोल्डन चीक्स थे, गोल्डन जो गाल थे, उसके थ्रू उसके जो आंसू थे वो बह बह कर गिर रहे थे। उसका जो फेस था वो चांदनी रात में बहुत सुंदर लग रहा था। पर फिर भी स्वॉलो सोचता है, मन ही मन वो सोच रहा है कि कितना उसको बुरा लग रहा है कि बताओ ये तो सोने का है, इसका नाम हैप्पी प्रिंस है, वो फिर भी रो रहा है। Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked a swallow. You have quite drenched me. अब वो स्वॉलो जो होता है वो पूछता है कि आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है कि मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। वाई आर यू वीपिंग देन? अगर आपका नाम हैप्पी प्रिंस है तो आप क्यों रो रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, आपने तो मुझे
भिगा ही दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. अब जो हैप्पी प्रिंस था वो जवाब देता है, जब मैं ज़िंदा था, जब मेरे अंदर ह्यूमन हार्ट था, इंसान का दिल था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोता था। मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। मैं तो पैलेस में रहता था जहाँ पर कोई दुख दर्द तो अंदर आ ही नहीं सकता था। माई कोटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। मेरे जो किले में जो रहने वाले जो लोग थे वो सब कहते थे कि मैं जो हूँ, मेरा नाम उन्होंने हैप्पी प्रिंस रख दिया था और मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। और मैं हैप्पी ही जिया और मैं खुशी खुशी मर भी गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरीज ऑफ माई सिटी एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। अब वो स्वॉलो को बताता है कि अब तो मैं मर चुका हूँ, मरने के बाद मुझे लोगों ने यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर मेरा स्टैचू खड़ा कर दिया है और यहाँ से इतनी ऊंचाई से मुझे अपने शहर की सारी अगलीनेस, जितना जो भी गरीबी है, जो भी दिक्कत परेशानियाँ हैं पूरे शहर में, वो सब मुझे यहाँ से दिखती हैं। हालांकि मेरा शरीर तो सोने का है पर जो मेरा दिल है वो लेड का बना हुआ है और फिर भी येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, फिर भी मैं सिर्फ रो ही सकता हूँ, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है रोने के अलावा। What is he not solid gold? said the swallow to himself. अब swallow ने अपने मन में खुद से बात बोली कि अच्छा, क्या इनका दिल जो है वो सोने का नहीं बना? क्योंकि वो तो पूरा ऊपर से सोने से कवर्ड था, तो दिल भी सोने का होना चाहिए था, है ना? पर उसका दिल जो था वो सोने का नहीं था, वो लेड का था। He was too polite to make any personal remarks. पर जो swallow था वो इतना उस तरह का था कि उसने उस बात को बोला ही नहीं कि ऐसा ना हो कि प्रिंस को खराब लगे या बुरा लग जाए। Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street, there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. अब वो बताना शुरू करता है, म्यूज़िकल वॉइस में बताना शुरू करता है हैप्पी प्रिंस स्वॉलो को, जो वो देख रहा था कि बहुत दूर एक पतली सी स्ट्रीट में एक बहुत छोटा सा पुअर हाउस है जहाँ जिसकी विंडो जो है खुली हुई है और वहाँ से वो एक औरत को टेबल पर बैठा देख सकता है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिकल्ड बाय द नीडल फॉर शी इज़ सेमेस्ट्रेस। अब वो बताता है कि एक लेडी को वो देख रहा है, उस लेडी का फेस जो है बहुत पतला है और थका हुआ है, उसके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं, उसके सारे हाथों में नीडल सुइयाँ चुभी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सेमेस्ट्रेस है। सेमेस्ट्रेस कौन होती हैं? जो कपड़े बनाती हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन अ सैटन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ क्वींस मेड ऑफ ऑनर। अब वो बताता है कि वो एक एम्ब्रॉयडरी बना रही है, वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है सैटन गाउन में, जो कि क्वीन की मेड ऑफ ऑनर को पहनना है, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, यानी कि कोर्ट बॉल जो डांसिंग इवेंट होता है वहाँ पर उसको वो गाउन पहनना है, तो उसके लिए वो तैयार करने में उस गाउन को लगी हुई है रात में। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल। वहीं पर उसी कमरे में एक बेड पर कॉर्नर में बेड रखा हुआ है, उसमें उसका छोटा बेटा जो बेटा है छोटा सा, वो लेटा हुआ है और वो बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको फीवर है, एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से बोल रहा है कि मुझे प्लीज़ ऑरेंजेस दे दीजिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग। अब वो लेडी जो है जो सिलाई कर रही है, कढ़ाई कर रही है, वो इतनी गरीब है कि उसके पास उसको ऑरेंजेस खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, बट वो सिर्फ उसको नदी का पानी पिला सकती है, और इसी वजह से जो लड़का है वो रो रहा है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट? माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्ट्रेल एंड आई कैन नॉट मूव। अब वो स्वॉलो से, जो लिटिल बर्ड है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे प्यारे स्वॉलो प्लीज़ तो मेरा एक काम कर दोगे, मेरी इस स्वॉर्ड यानी तलवार में जो ये जो रूबी, रेड कलर का जो रूबी लगा हुआ है, इसको प्लीज़ निकाल कर उस औरत को क्या दे आओगे? क्योंकि मेरे तो पैर इस पेडेस्ट्रेल यानी प्लेटफॉर्म पर जमे हुए हैं और मैं तो मूव भी नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना काम कर दोगे? आई एम अवेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वॉलो। स्वॉलो कहता है मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। अब वो स्वॉलो जो है
हैप्पी प्रिंस को बताता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं इजिप्ट में। मेरे जो दोस्त हैं नाइल रिवर के अगल बगल ऊपर नीचे खूब फ्लाई कर रहे हैं और बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं और कुछ ही देर में वो सोने जाने वाले हैं। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब प्रिंस जो है रिक्वेस्ट करता है स्वॉलो से कि तुम आज रात मेरे पास ही रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सेड। अब वो कहता है, हैप्पी प्रिंस स्वॉलो से कहता है कि जो बॉय है, जो छोटा लड़का है, वो बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वॉलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। अब वो जो स्वॉलो है वो कहता है कि मुझे नहीं लड़के पसंद, मुझे बच्चे नहीं पसंद, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी। I am very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. अब जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना ज़्यादा उदास था कि उसको देखकर जो लिटिल स्वॉलो था वो भी उदास हो गया। फिर वो उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ठंड है, फिर भी वो वहाँ पर रुकने के लिए एक रात उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो जाता है और उसके पास रुक जाता है। थैंक यू लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस। प्रिंस स्वॉलो से कहता है थैंक यू। द स्वॉलो पिक्ड आउट the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. अब जो swallow होता है रूबी निकालता है स्वॉर्ड में से और पूरे शहर के ऊपर से उड़ता हुआ अपने बीक में फंसा के रूबी को उड़ता हुआ चला जाता है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out of the balcony with her लवर। अब वो जो होता है वो उड़ते हुए जा रहा होता है पंछी। अब वो कहाँ से निकलता है, वो सीटाड्रेल टावर के ऊपर से निकलता है जहाँ पर वाइट मार्बल्स के स्टैचूज़ लगे हुए होते हैं। उसके बाद वो पैलेस के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और वहाँ पर साउंड सुनता है, डांस होने की आवाज़ें आ रही होती हैं। एक ब्यूटीफुल लड़की जो होती है अपनी बैल्कनी में अपने लवर के साथ बाहर आई होती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। अब वो जो लड़की होती है अपने लवर से कहती है कि आई होप, मेरे को आशा है मेरी जो ड्रेस है वो स्टेट बॉल वाले दिन तक रेडी हो चुकी होगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सिमेस्ट्रेस आर सो लेजी। वो बोलती है कि मैंने फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी कराने के लिए बोले हुए हैं, पर ये जो सिमेस्ट्रेस होती हैं, जो दर्जी होती हैं, जो सिलाई बुनाई करती हैं, ये बहुत लेजी होती हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। अब वो नदी के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है। वो क्या देखता है, वो शिप्स का जो मास्ट होता है, मास्ट माने जो कपड़ा होता है, वहाँ पर लैंटर्न्स टंगे हुए, यानी जो दिए वाले, जो जिसमें हम लोग दिया जलाते थे, लालटेन जिसको हम हिंदी में बोलते थे, उनको देखता हुआ जाता है। At last he came to the poor women's house and looked in. आखिरी में वो उस पुअर women के घर में पहुंच जाता है और अंदर की तरफ देखता है। The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. जो बॉय होता है बेड में करवटें चेंज कर रहा होता है क्योंकि उसको बुखार होता है, बुखार की वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती है और वो करवटें बदल रहा होता है। और उसकी जो माँ होती हैं वो सो चुकी होती हैं क्योंकि वो अपना काम से इतना थक चुकी होती हैं। In he hopped and laid the great ruby on the table beside women's thimble. अब वो जो बर्ड होता है वो हॉप करता है, यानी कूदता हुआ पैरों के बल जाता है और टेबल के ऊपर रूबी को रख देता है। कहाँ रख देता है? विमेंस थिम्बल, बिसाइड द विमेंस थिम्बल। विमेंस थिम्बल क्या? हाथ में पहनने वाली कवच को थिम्बल कहते हैं, तो वहाँ पर रख देता है। Then he flew gently around the bed, fanning the boy's forehead with his wings. अब वो हल्के से धीरे से उड़ता है बेड के ऊपर और अपने पंख फड़फड़ाता है। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, बॉय का जो फोरहेड होता है, माथा होता है, वहाँ पर फड़फड़ाता है अपने विंग्स को। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इन टू अ डिलिशियस स्लम्बर। अब वो लड़का जो होता है, छोटा बॉय जिसको बुखार होता है, वो ये कहता है कि वो खुद से कहता है कि हाँ कितना अच्छा, मेरे को ठंडा ठंडा लग रहा है और मैं हो सकता है अब मैं सही हो रहा हूँ, मेरा बुखार सही हो रहा है, और वो धीरे से नींद में सो जाता है। देन द स्वॉलो फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। फिर स्वॉलो जो होता है उड़ के वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उसको बताता है जो भी उसने किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। अब वो बताता है कि कितनी अजीब सी बात है कि ठंड का समय है फिर भी मेरे को
ठंड नहीं लग रही, मैं तो वार्म फील कर रहा हूँ, मुझे गर्म फील हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। प्रिंस उसको कहता है तुमको ऐसा क्यों फील हो रहा है? इसलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने एक नेक काम किया है, अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। और फिर जो लिटिल स्वॉलो होता है वो इस बारे में सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। अक्सर स्वॉलो को सोचते सोचते हरदम नींद आ जाया करती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. अब जैसे ही सुबह होती है, अगला दिन आता है, तो जो स्वॉलो होता है वो उड़ता है, नदी में जाता है और नदी के पानी में नहाता है। Tonight I go to Egypt. खुद से वो कहता है कि आज मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, सेड द स्वॉलो, एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट दी प्रॉस्पेक्ट। और वो इस बात को सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है अंदर ही अंदर कि आज तो वो इजिप्ट जा रहा है। ही विजिटेड ऑल दी मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल। अब वो पूरा दिन उस सिटी को घूमता है, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर उड़ता है और बहुत लंबे समय तक चर्च के ऊपर जो मीनार होती है उसके ऊपर बैठ जाता है और वहाँ बैठकर अच्छा खासा लंबा समय बिताता है। When the moon rose, he flew back to हैप्पी प्रिंस। जैसे ही शाम होने लगती है, चांद निकलने लगता है, तभी वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर जाता है। Have you any कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही सेड आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तभी वो उससे पूछता है क्या तुम्हारी कोई तैयारी है इजिप्ट जाने की? तो बोलता है कि हाँ, मैं अब जाऊंगा। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? अब प्रिंस उसको दोबारा से वैसे ही बोलता है कि स्वॉलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रह सकते हो? स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम यहीं से रोकते हैं। अब इस चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरी वीडियो समरी एंड फैक्ट मास्टर में जाके आप सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये पार्ट का वीडियो और इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।